कमिश्नर जीएसटी के पद पर पदस्थ हूँ। मैं यूपीएससी के मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं और एमपीपीएससी भी मैंने क्वालिफाई की हुई है। क्या क्या कार्य करेंगे, डिसास्टर मैनेजमेंट से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट की नीलगाय अगर आपके यहाँ एरिया में परेशान कर रही है या वृक्षारोपण या इस तरीके फसल को बर्बाद कर रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आप एज ए एसडीएम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में आप क्या करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली मैं मेरा विजन के जो प्री के लिए निकालते हैं, प्री 365 वो उससे पढ़ा हुआ था और कांस्टेंट पढ़ता रहता था। नौकरी के भी कर रहा हूँ लगभग, और उसके साथ साथ जैसे ही फ्री टाइम मिलता है मैं अपनी स्टडी को देता था। और मेंस में आपको क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है और क्वेश्चन बहुत जनरलाइज या अगर उसमें अगर फैक्ट डाल सकते हैं तो अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं और सर अभी इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते हैं सर की जर्नी कैसी रही, अंदर इंटरव्यू का माहौल क्या रहा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाए, सब जानेंगे। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, यदि नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सर से बात करते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर इंटरव्यू कैसा रहा आपका? थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे और केस बेसिस पे या जो करंट में अभी इवेंट्स हुए हैं, श्रीलंका का इवेंट्स हुआ है, अल जवाहिरी का जो अभी यूएस के ड्रोन स्ट्राइक में वो मारा गया है। देन सर ने कोविड के भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कोरोना से रिलेटेड। और बेसिकली उन्होंने ये पूछा कि एज ए एसडीएम आपका विजन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो जहाँ तक है फैक्चुअल के साथ साथ उसी से ही एसोसिएटेड उन्होंने केसेस को लिया हुआ है। तो ओवरऑल ये मिक्स इंटरव्यू था कहीं से भी, और जो भी मेंबर्स हैं बहुत ही धैर्यपूर्वक वो आपके आंसर्स को सुन रहे हैं और टाइम भी देते हैं, प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। तो जी सर, आपका नाम क्या है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम मयंक जैन है, मैं ललितपुर ज़िले से हूँ, अभी असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी के पद पर पदस्थ हूँ जी। और सर इससे पहले भी कोई यूपीएससी में से इंटरव्यू दिया है? हाँ, मैं यूपीएससी के मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं और साथ में यूपीपीसीएस का मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। इसके पहले भी सिलेक्शन लेके मैं असिस्टेंट कमिश्नर बना हूँ और एमपीपीएससी भी मैंने क्वालिफाई की हुई है। मैं वहाँ ट्रेजरी ऑफिसर पर सिलेक्ट रहा और लगभग 3 साल की सर्विस वहाँ दी। सर आपका मीडियम क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश है। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। सर इससे रिलेटेड भी जिससे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, लोक प्रशासन से आपसे पूछा है कि एक पब्लिक सर्वेंट की वैल्यूज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। एज ए एसडीएम आप जाते हैं तो आप क्या क्या कार्य करेंगे। डिसास्टर मैनेजमेंट से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। नीलगाय का केस पूछा कि नीलगाय अगर आपके यहाँ एरिया में परेशान कर रही है या वृक्षारोपण या इस तरीके फसल को बर्बाद कर रही है तो आप कैसे इस समस्या को टैकल करोगे। सर आप करंटली जिससे जॉब कर रहे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनसे रिलेटेड भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया? जीएसटी से तो उन्होंने मेरा यानी नौकरी के बारे में भी नहीं पूछा और मैंने उन्हें बता भी दिया था कि मैं पोस्टेड हूँ और इस पद पर हूँ, तो उन्होंने नहीं पूछा। और बाकी सारी चीज़ें उन्होंने पूछी, बस यही जो एरिया है वहाँ पर पर्सनल क्वेश्चंस भी उन्होंने किए। बट बुंदेलखंड की, जैसे मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, तो बुंदेलखंड के इशूज़ क्या हैं, यूपी के इशूज़ क्या हैं, अंडर प्रिविलेज लोग कौन से होते हैं, तो वो क्वेश्चंस उन्होंने इस तरीके से किए हैं। सर आपके बोर्ड का नाम क्या रहा? प्रेमनाथ सर का बोर्ड था। सर ये वही इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन? इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि आप एज ए एसडीएम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में आप क्या करेंगे, अगर आप और इसके अलावा आपका विजन क्या है। डिसास्टर से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने पूछा था कि आप डिसास्टर एंड क्लाइमेट चेंज को कैसे रिलेट करते हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने पूछे थे। सर आप जो है कि इससे पहले भी 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिए हैं और सर करंटली आप जॉब करें जीएसटी इंस्पेक्टर पे। सर प्रीलिम्स के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? प्रीलिम्स के जनरली क्या होता है, लोगों को प्रीलिम्स से नहीं निकल पाता है, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ खास स्टडी बताइए जिससे एक बार में ही हम लोग क्वालिफाइड कोई न्यू कैंडिडेट कर सके।
प्रीलिम्स के लिए अगर स्टेट सर्विस के लिए देखना है, यूपीपीसीएस के लिए देखना है, तो आपको अपने बेसिक के साथ साथ बेसिक जो बुक्स हैं, आपको लक्ष्मीकांत है या आपकी जेसी लियोंग या किसी माजिद हुसैन साहब की जियोग्राफी है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। इन्वायरमेंटल जो आजकल शंकर आईएएस की अगर देखा जाए बुक हैं, या इन्वायरमेंट की करंट इशूज़ हैं, इनको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। आप कहीं किसी एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, आपको सभी को रिवाइज़ करना पड़ेगा। प्री के पहले आप अपना रिवीजन अगर हो सके 2-3 दिन पहले तक प्री रिवीजन कर लें, और 2-3 दिन सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। अगर यूपीएससी वगैरह का देखा जाए तो अभी थोड़ा सा यूपीएससी का पेपर ट्रेंड से यानी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है कि नॉर्मल बुक्स से या डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वहाँ धैर्य का काम है। यूपीएससी में आपको पढ़ते रहना है, और जहाँ है एक फ़िक्स रूटीन बना के पढ़ें आप, और डेडिकेशन से पढ़ें, जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें, यही है प्रीलिम्स के लिए है। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स को लिए कौन सी मैगज़ीन पढ़े थे आप, और बेस्ट क्या है इसके लिए आपने कहाँ कौन सी मैगज़ीन पढ़ा था? करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? करंट अफेयर्स सिविल सर्विस एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सर। करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली मेरा विजन के जो प्री के लिए निकालते हैं, प्री 365, वो उससे पढ़ा हुआ था। स्टेट एग्ज़ाम के लिए थोड़े लोकल जो ई दृष्टि या इस तरीके से आती हैं, स्पेसिफिक दृष्टि करके आती है एक, तो उसके भी देखे हुए थे। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि आईएएस की बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं, उनको भी देख सकते हैं। और ये है कि आप जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ते रहें तो करंट इवेंट्स आपके कवर हो जाते हैं। और सर जैसे कि अभी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट निकला है, लोग बच्चे जो है कि कैंडिडेट मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं, मेंस के लिए तैयारी, मेंस के लिए कौन सी वो बेस्ट बुक है? जो जीएस के 4 पेपर होते हैं 1, 2, 3, 4, कौन सी बेस्ट है? आपने कौन सी पढ़ा था? इसके लिए आप बताइए, करंटली आप जॉब के साथ जो है तैयारी किए हैं, तो जो आप इसके कितने घंटे देते हैं स्टडी के लिए? अभी तो मैं जॉब पर हूँ, तो अभी तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटली दे नहीं पाता हूँ समय अपना, लेकिन हाँ पहले मैं कांस्टेंट पढ़ता रहता था। नौकरी के भी कर रहा हूँ लगभग, और उसके साथ साथ जैसे ही फ्री टाइम मिलता है मैं अपनी स्टडी को देता था। और इसमें है कि बहुत ज़्यादा आप यानी रट्टाफिकेशन वाला जो है वो नहीं है। अब मेंस में आपको क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, और क्वेश्चन बहुत जनरलाइज या अगर उसमें फैक्ट डाल सकते हैं तो अच्छा है। इंट्रो और कंक्लूजन पे फोकस करें अपना, भले ही 1-2 लाइन के लिखें, लेकिन लिखें। और जो बॉडी वाला पार्ट है अगर उसमें बुलेट्स फॉर्म में या आप अगर पॉइंट वाइज अगर डाल सकते हैं आंसर तो लिख लीजिए। अगर नहीं पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं तो पैराग्राफ के रूप में लिखिए, लेकिन और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मेंस में, जीएस में तो ये है। अगर ऑप्शनल की बात करें तो हर ऑप्शनल की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। जीएस में एक और है, अगर आप मैप या कोई डायग्राम डाल सकते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। डाटा एंड मैप तो मैं बोलूँगा कि जो आपके आंसर्स को या डिफरेंट बनाते हैं दूसरों से। और सर जैसे कि आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, PSIR था, इसके लिए आपने कौन सी बुक पढ़ा था, या फिर कोई कोचिंग के नोट्स भी पढ़े थे, तो उसके बारे में बताइए। और कौन सी बेस्ट बुक है ऑप्शनल के लिए, PSIR के लिए? मैंने पबेड या लोक प्रशासन के लिए कोई कोचिंग के नोट्स स्पेसिफिक तो नहीं पढ़े। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए जो मल्टीपल सोर्स से हैं। मोहंती सर और टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस किया है। वंस जब मैंने नॉलेज ले ली तो टेस्ट सीरीज लिखने का, क्योंकि पबेड बहुत डायनेमिक ऑप्शनल चलता है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। आप कोई इसका एक्सटेंडेड क्यूरिकुलम भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। राइटिंग स्किल्स मैटर करती हैं पबेड में आपकी। सर जैसे कि आप इससे पहले कोई कोचिंग भी ज्वाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी? मेरी मेंस के लिए तो कभी मैंने ज्वाइन नहीं करना, ना ही प्री के लिए ज्वाइन किया। हाँ, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर मैंने हमेशा ज्वाइन करके रखी है। चाहे विजन आईएएस हो, फॉरम आईएएस की मैंने ज्वाइन किया हुआ था जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और इसके अलावा पबेड के लिए मैंने जीएस स्कोर और लुकमान सर का लुकमान आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था।
और सर जैसे कि इससे पहले इंटरव्यू देने से पहले कोई मॉक इंटरव्यू भी दिए, यदि दिए तो कितना हेल्पफुल रहा? इसके पहले मॉक अगर देखा जाए तो मैंने कभी नहीं दिए, अभी इस बार नहीं दिए, लेकिन हाँ यूपीएससी के वक्त देता था मॉक। इस बार नहीं दिया क्योंकि एक तो नौकरी पर हूँ तो समय नहीं मिल पा रहा था। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।